हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी लोग साथ में बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब श्रु सामग्री सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने हाथों को पोंछ लीजिए। अब कोई भी आहुति नहीं देंगे। गाय के घी हो, सामग्री हो, समिधा हो, कोई भी वस्तु को हवन कुंड के अंदर आहूत नहीं करेंगे। अब आइए सभी लोग सीधे बैठेंगे और हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस प्रकार जब हम एक श्रद्धा भाव से युक्त होकर के एक अनुष्ठान की भांति यज्ञाग्नि के अंदर हम आहुति या मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रदान करते हैं, तो इससे हमारे पंच प्राण
पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण होने के साथ साथ अष्ट चक्रों में शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने के साथ साथ हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। शारीरिक आरोग्य प्राप्ति के साथ साथ मानसिक शांति की भी सिद्धि होती है इस यज्ञ के माध्यम से। हम जिस मनुष्य जीवन को हम जी रहे हैं, इस मानव जीवन में हम क्या चाहते हैं? अंततोगत्वा मानसिक शांति। और उस मानसिक शांति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सिद्ध उपाय कोई है तो यज्ञ है। जो व्यक्ति प्रातःकाल भोर में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय के ऊपर इस प्रकार यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के यज्ञ करता है, उनको सबसे बड़ी सिद्धि प्रथम प्राप्त होती है, मानसिक शांति। और हम जितना भी जानते हैं उसको जीना चाहते हैं ना, जो भी हम जानते हैं उसको क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। और जो जानते हैं उसको जीने के लिए हमें चाहिए अपना मन सत्व से युक्त। क्या चाहिए? मन सत्व से युक्त चाहिए। और मन को सत्व से युक्त करने के लिए सत्व चीजों की उपासना। देखिए शास्त्रों में क्या? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्व से युक्त रहते हैं वो क्या? ऊपर की ओर उठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हम अपनी जीवनचर्या को ही देखें, हम सबके मन में दो दो विकल्प होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मैं एक उदाहरण के लिए, जो शराबी होता है, उस शराबी भी अब शराब पीने के बाद वो शराब का पान नहीं करना चाहता, तुरंत उनके मन में अलग बात। सुबह को आप देखेंगे तो कहेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं एक गलत आदत नहीं करूंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। या हमारे जीवन की हम सब अपनी अपनी स्थिति के आधार पे अपने अपने जीवन में आने वाले ऐसे हर किसी के जीवन में कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको हम नहीं करना चाहते, लेकिन एक काल विशेष आता है, फिर हम उस कार्य को कर देते हैं। शराबी को रात हुई तो शराब पी लेगा, चाय पीने का समय आया, पहले नहीं पीना था, समय आया तो पी लिया। शुगर हो गई है, मिठाई नहीं खानी है, लेकिन अब भोजन का टाइम हो गया और सामने है, खा लिया। करते हैं। क्यों होता है? जब हम संकल्प ले रहे थे तब हमारा मन सत्व से युक्त था, और उस सत्व युक्त मन ये निर्णय कह रहा है कि ये चीज नहीं करनी है मेरे को। और जब हम उस स्थिति विशेष पे पहुंचते तब हमारा मन सत्व से युक्त नहीं है, तब रजस से युक्त है, तमस से युक्त है। इस कारण उस समय वही मन हमें वो कार्य करवाता है। अब जो निर्णय किया है वही कार्य को हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को सत्व से युक्त रखना पड़ेगा। और सत्व से युक्त मन को रखने के लिए सत्व चीजों की उपासना करनी होती है। आप देखिए, धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, उस द्रव्य को छोड़े तो नीचे की ओर गिरता है। पूरे धरती पर एनी द्रव्य छोड़ते हैं तो कहां आता है? नीचे। लेकिन धरती पर का केवल एकमात्र ऐसा द्रव्य है अग्नि, जिसको आप नीचे भी ले जाना चाहें तब भी वो ऊपर ही उठेगी। ये सत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है, सत्व प्रधान है, सत्व है। इसलिए हम सत्व की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? हम कोई कार्यक्रम करते हैं, घर में छोटा मोटा कुछ भी करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके, जो भी हम करते हैं अग्नि की उपासना करते हैं, सत्व की उपासना करते हैं। और जब हम सत्व की अग्नि की उपासना करते हैं तो ऐसा ही हमारा मन होता है, सत्व से युक्त। और जैसे मैंने कहा ना, जब हम मंत्र पाठ के साथ साथ यज्ञ हवन अग्निहोत्र एक अनुष्ठान की भांति करते हैं तो इससे हमारा तन तो स्वस्थ होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारा मन भी सत्व से युक्त हो जाता है। और जब मन सत्व से युक्त हो गया तो वो हमें ज्ञान करा देता है, और ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पूरा क्रम है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को प्रतिदिन हमें करना चाहिए। और देखिए, हमने जिस अग्नि के अंदर आहुतियां दी ना उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? और अभी ये अग्नि शांत हो गई है, अंगारे हैं, लाल लाल अंगारे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं?
अब ये जो अंगारे हैं उसको ऐसे पांच पांच में कर लेते, कोई एक छोटा सा चिमटा रखते हैं। अब जिनकी अग्नि प्रदीप्त है वो नहीं छेड़ेंगे और बाकी लोग ऐसे पांच पांच में कर सकते हैं। ये निर्धूम अंगारे हो गए और अंगारों को पांच पांच में करके थोड़ा दबा देते हैं। और हमने जो आहुति देने के लिए घी लेते हैं ना, उसमें उतनी मात्रा में घी लेते हैं कि जितनी हमें आहुतियां देनी वो देने के बाद 1 या 2 चम्मच गाय का घी इसमें बच जाए। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में ये गुगुल, एक निर्यास गोंद है। आप सबके पास एक छोटी सी पुड़िया है, उसमें गुगुल दिया है आपको, देखिए आपके पास एक छोटी पुड़िया है। थोड़ा सा गुगुल लिया और उसको इस घी के पात्र के अंदर डाल दिया 10-1 ग्राम के आसपास। और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो जो रोग विशेष की अलग अलग सामग्री होती हैं उसको लेते हैं थोड़ी सी मात्रा में और उसको भी उसमें साथ में मिला देते हैं। और ये जो चम्मच हैं उससे उसको मिक्स कर लेते हैं। आपके घी के पात्र के अंदर ज़्यादा घी बचा है तो आप नहीं करेंगे, इसके अंदर खाली 1 या 2 चम्मच ही घी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सीधा आप गुगुल अंगारों के ऊपर डालिए। इस प्रकार से ये मिक्स करके और इसको अंगारों के ऊपर पूरा बिखेरना नहीं, ऐसे पिंड सा बना देते हैं और उसको अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पर ऐसे रख लेते हैं, एक स्थान पे एक जगह के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में। अब ये धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी देते रहेंगे और बाकी जो बच गया वो 10-20 मिनट के बाद ये शांत हो जाए तो फिर उसके बाद फिर वापस इसके ऊपर रख देते हैं। ऐसे बार बार हम 2, 5, 7 बार तक रख सकते हैं। 2-3 घंटे तक ये अग्नि ऐसी की ऐसी रहती है यदि हम इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे रखते जाए तो। इसके बाद ऐसे थोड़ी सी धुनी कर देते और इस धुनी को घर के अंदर चारों ओर फैलने देते। ये गुगुल के विषय में अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेष जस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिन मर्दनम, घी और गुगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, गुगुल का धूपन जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है। और उसके साथ साथ त्रिदोष का समन, अग्नि प्रदीपक होता है। तो ये गुगुल की धुनी, और ऐसे धुनी करने के बाद उस वायुमंडल के अंदर बैठ करके प्राणायाम करते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांसों को भरते हुए लंबे गहरे सांसों को छोड़ते हुए इस यज्ञीय वायुमंडल के अंदर जब हम करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हुए 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपाल भाती प्राणायाम, पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से झटके के साथ प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना और सहजता पूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करना। भस्त्रिका, कपाल भाती आदि प्राणायाम सब लोग कीजिए। कपाल भाती प्राणायाम कोई नहीं रुकेंगे। जब हम इस प्रकार यज्ञ करते हैं और उसके बाद उस वायुमंडल के अंदर, मेडिकेटेड वायुमंडल के अंदर, सुगंधी वायुमंडल के अंदर प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं तो इसका हमें अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। पंच प्राण, पंच उप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरी अयोध्या के इस पूरी नगरी का शोधन और पोषण होता है और अष्ट चक्रों में शक्ति का संचार होने लगता है। हमारा मन सत्व से युक्त होता है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होते हैं और अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। और कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई हो, पहले तो बीमारी होती ही नहीं है। जब हमारा मूल तंत्र ही स्ट्रांग रहेगा, सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा तो क्या बीमारी है। और यदि कोई बीमारी हो गई और इस प्रकार यज्ञ कर लिया और उसमें योगाभ्यास कर लिया
तो कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती, उसको जड़ मूल से नष्ट कर देता है रोग। इसलिए ये योग दर्शन में बताया, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये सारे चित्त के विक्षेप होते हैं, अंतराय होते हैं समाधि की सिद्धि में। और जब हम इस प्रकार यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करते हैं तो पहला ही बताया व्याधि दूर हो जाती है, स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये सारे अंतराय सारी बाधाएं जीवन में आने वाली समाप्त हो जाती है जो यज्ञ और योग करते हैं उसके जीवन में। समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं, समस्त प्रकार के प्रदूषण, इनसे भी मुक्ति मिल जाए। ये यज्ञ करने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण कहते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिसके कोरोना से लेकर के जो अलग अलग बीमारियां होती है, स्वाइन फ्लू से लेकर के अलग अलग प्रकार की, ये सारी प्रकार की बीमारियां होती ही नहीं है जिस घर में ऐसे छोटा सा हवन और थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से यज्ञीय सुगंधी फैलती है। समस्त प्रकार के रोगाणु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेरा नाम कविता वासानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासानी है। उसको जन्म से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोथायरिज्म और खांसी की प्रॉब्लम। कफ की वजह से वो खेल ही नहीं पाता था, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था और खांसी तो इतनी थी कि वो सो भी नहीं पाता था और खेल भी नहीं पाता था। उसकी वजह से उसका माइंड की थायराइड की वजह से उसका माइंड का विकास भी बहुत पीछे चल रहा था। 1.5 साल तक हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा फर्क जरूर मिला, बट उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। उसके बाद हमारा संपर्क सुरेश भाई के साथ हुआ। सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप घर पे ही हवन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और उसका बच्चे पर बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद मैंने घर पे ही हवन करना शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे को बहुत सारा फर्क हुआ। धीरे धीरे उसका खांसी का प्रॉब्लम जैसे चला ही गया था, कफ अब उसको बनता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। उसके बाद उसका माइंड का विकास भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।